हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो है दिल्ली के सुल्तान या सल्तनत काल का पार्ट 2। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक पे और एक वीडियो बनाया है जो कि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, चाहे तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था दास वंश या गुलाम वंश को और खिलजी वंश को। आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों का शासन रहा। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और अंतिम वंश था लोदी वंश। और इस लोदी वंश के पतन के बाद ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और बीच बीच में मैं कुछ कुछ चीज़ों को बताती जाऊंगी साथ ही साथ। पहला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस तुगलक शासक ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को राजधानी बनाया? तो किस तुगलक शासक ने ऐसा किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आरंभ किया। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये इब्न बतूता जो था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसके बारे में और जान लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। ये कौन था? तो ये मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। तो इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और इस इब्न बतूता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के उसके शासनकाल की घटनाओं, उसके शासन की विशेषताओं, उसके शासन के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में रेहला में जिक्र किया है। इसलिए इब्न बतूता का महत्व इतिहास में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कृषि विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही के नाम से जाना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वो घटना क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसको किसने किया था? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि हरिहर और बुक्का या किस 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, या विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किन प्रमुख शहरों को बसाया? तो इसका आंसर है हिसार, फिरोजाबाद व जौनपुर। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको सभी एग्जाम में हेल्प करेगी जहां आपको हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, तो आप इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंचाई कर लेने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी, खिज्र खां। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तो अंतिम राजवंश लोदी वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश जो है ये लोदी वंश था।
अगला प्रश्न है लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है सबसे लंबा शासनकाल किस सुल्तान का था? तो सबसे लंबा शासनकाल जो था, सबसे लंबा शासनकाल बहलोल लोदी का था, जिसने 38 वर्ष शासन किया। इससे पहले किसी भी सुल्तान का कार्यकाल जो है इतना लंबा नहीं रहा। अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खान था। अगला प्रश्न है भूमि की माप गज-ए सिकंदरी का प्रारंभ किसने किया? तो भूमि के माप गज-ए सिकंदरी का प्रारंभ सिकंदर लोदी ने किया। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न है किसने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करता है बाबर, और बाबर क्या करता है इसके बाद मुगल वंश की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है इतिहास में दिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में दिल्ली का और एक नाम है दहली ए कोहना, या इसका अर्थ होता है पुराना शहर। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।